आज के डेट में अगर नीट से फिजिक्स पढ़ने वाले सबसे ज़्यादा बच्चा अगर किसी के पास है तो वो रिस्पेक्टेड एमआर सर के पास है। और सबसे ज़्यादा दिक्कत भी उन्हीं बच्चों को हो रही है, बार बार मैसेज कर रहे हैं, बार बार डीएम्स कर रहे हैं। कल गूगल मीट पे भी ये बात बच्चों ने बोला कि लेक्चर बहुत ज़्यादा हो जा रहे हैं, रिवाइज नहीं कर पा रहे हैं, टेस्ट के लिए कैसे दें, सिलेबस ही भूल जा रहा है, फॉर्मूला भूल जा रहा है, कौन से बैच से पढ़ें, मेडीजी का यूज़ कैसे करें, लाइव देखें कि रिकॉर्डेड देखें। ये सारे जो पॉइंट्स तुम लोगों ने मुझसे पूछा था आज मैं कवर करने जा रहा हूँ। ठीक है, एक बच्चे ने डीएम किया था कि भैया 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक का यूज़ कैसे करना है। तो भाई 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक का यूज़ एक हर हफ्ते में दो तुम्हें यूज़ करने हैं। और उससे 47 क्वेश्चन एज इट इज़ आए थे, इस साल भी आएंगे, अगले साल भी आएंगे, हर साल उससे क्वेश्चन आने ही आने हैं। ठीक है, बाकी जो भी चीज़ें मैं बताने जा रहा हूँ ध्यान से सुनना, उसको नोट कर लेना। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक, एक कमेंट और एक शेयर ज़रूर करना। और कमेंट ज़रूर करना क्योंकि बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगते हैं वीडियो बनाने में। पेपर चल रहा है लेकिन तुम लोगों ने बार बार मैसेज करके परेशान कर दिया, इसके वजह से वीडियो बना रहा हूँ। तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि एक लाइक और एक कमेंट और एक शेयर ज़रूर करोगे, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करोगे, क्योंकि मैक्सिमम जो बच्चा है वह एमआर सर से ही पढ़ रहा है। और बच्चों को सबसे ज़्यादा दिक्कत यही आ रही है कि इस टाइम पे कि हम लोग रिवाइज कैसे करें, नोट्स बहुत ज़्यादा हो जा रहे हैं, लेक्चर बहुत लंबे हो जा रहे हैं, कैसे उन चीज़ों को टैकल करना है, सारी चीज़ें बता रहा हूँ मैं। ठीक है, तो आई होप कि वीडियो तुम्हें अच्छी लगे। चलो स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अविनाश मधेसिया, करेंटली परसुइंग MBBS फ्रॉम PGI आजमगढ़। तो आज की जो वीडियो हमारी वो है फिजिक्स के ऊपर, जहाँ पर मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि फ़िज़िक्स को कैसे डील करेंगे नीट 2025 के लिए। बहुत सारे बच्चों को दिक्कत हो रही है कि भैया हम इस फला टीचर से पढ़ रहे हैं, हमारा कोर्स नहीं कंप्लीट हो पा रहा है, हमारा सिलेबस बहुत लास्ट तक कंप्लीट हो रहा है, लेक्चर बहुत लेंदी है, नंबर ऑफ़ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो जहाँ तक मेरा मानना है, जहाँ तक मैंने अपने बच्चों को बता रखा है, मैंने 2 ही 3 टीचर से बताया था पढ़ने के लिए, जिसमें से एक है रिस्पेक्टेड एमआर सर, दूसरा रिस्पेक्टेड NB सर और तीसरा नीट फिजिक्स कोटा वाले सर। 3 ही टीचर्स के बारे में मैंने बता रखा था, मैक्सिमम लोग इन्हीं से पढ़ते हैं। और एक डॉक्टर आशीष गुप्ता सर हैं, AG सर। ठीक है, इन्हीं टीचर्स को मैंने बोला था आप लोग को फॉलो करने के लिए। ठीक है, जिसमें से मैक्सिमम मैं मतलब लिटरली बता रहा हूँ, मान के चलो कि अगर 100 बच्चा तैयारी कर रहा है उसमें से 80 बच्चा जो है एमआर सर के पास है। ठीक है, और मेरे ही मतलब कम से कम 11,000 बच्चे हैं मेरे पास, उसमें से लगभग 2500 से 3,000 बच्चे ऐसे हैं जो एमआर सर से पढ़ रहे हैं फिजिक्स। ठीक, और उनमें से मतलब मैक्सिमम बच्चों का एक कॉमन डाउट है। कल जो मैंने सेशन लिया था उसमें भी बच्चों ने पूछा था कि ये दिक्कत आ रही है सर से पढ़ने में। ठीक है, अभी टेलीग्राम से बहुत सारे मैसेज आए हैं कि भैया बहुत ज़्यादा लेंदी लेक्चर हो जा रहा है, नंबर ऑफ़ क्वेश्चन ज़्यादा हो जा रहे हैं। तो देखो, मैं कुछ पॉइंट्स जा रहा हूँ बताने, आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम हो रही होगी अगर आप इन टीचर्स से पढ़ते हैं तो। ठीक है, टीचर्स के पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं है, हर कोई अपना बेस्ट कंटेंट दे रहा है। दिक्कत कहाँ है मैं समझा रहा हूँ। ठीक है, और कैसे इसको सही करना है, कैसे उन्हीं लेक्चर्स को इफेक्टिवली आप जल्दी से कर सकते हैं, कैसे चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं, एफिशिएंटली अपनी पढ़ाई कर सकते हैं, वो चीज़ें मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक, ध्यान से सुनिए। इस चैनल पे स्टडी वीडियो वगैरह नहीं बनती हैं, ना कभी बनी थी ना बनेंगी। ठीक है, तो अभी एक मैसेज आता है भैया 6 महीने की स्टडी वीडियो डाल दो। भाई स्टडी वीडियो बार बार नहीं बनती, लास्ट ईयर की बना के रखा हूँ, इसी को देखो। ठीक है, स्टडी बार बार चेंज नहीं होती। ठीक, अब आ जाओ। तो हमारा टॉपिक है फेसिंग प्रॉब्लम विद एमआर सर लेक्चर, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे एमआर सर से पढ़ रहे हैं तो एमआर सर को ही मैं टैग कर रहा हूँ। ठीक है, और वो कैसे लेक्चर करा रहे हैं और कैसे तुम उसको यूटिलाइज कर सकते हो और कैसे अपने बेटर वे में बेटर यूज अपना ले सकते हो, वो मैं बताने जा रहा हूँ। ठीक, पीछे थोड़ा सा नॉइज हो रहा होगा, इसको इग्नोर करना, किसी का बर्थडे है किसी सीनियर का। ठीक है, देखो सबसे पहली शिकायत है कि भैया सर के लेक्चर बहुत ही लेंदी है। दूसरी शिकायत है कि बहुत ज़्यादा लेक्चर हो गए पर चैप्टर के, 14 लेक्चर, 15 लेक्चर है। तीसरी शिकायत है कि भैया बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस करा रहे हैं सर। ठीक है, ये तुम ही लोगों के पॉइंट्स हैं जो मैं लिख के लाया हूँ। ठीक है, चौथा है कि हम लोग रिवाइज नहीं कर पाते, पढ़ते तो हैं सब उस टाइम पर, हमको आता तो है, लेकिन जब टेस्ट आता है या नीट का एग्ज़ाम होता है तो वहाँ पर हमारी बत्ती गुल हो जाती है। पाँचवा है कि जब टेस्ट के लिए रिवाइज करने जा रहे हैं एग्जाम के लिए तो हमारे पास मोटी मोटी 5-6 की कॉपियाँ, 5-6 नहीं, कुछ बच्चे तो 10 कॉपियाँ बता रहे थे कि उनकी कॉपियाँ भर जा रही हैं, फिर उनको रिवाइज करने में मतलब उनका टाइम चला जा रहा है। कुछ बच्चे अभी तक इसमें फंसे हुए हैं कि भैया एमआर सर से ही पढ़ना है, लेकिन कौन से बैच से पढ़ूँ। यकीन 2.0, 3.0, 4.0 बहुत सारे बैचेस में सर ने पढ़ाया है, यूट्यूब पे पढ़ाया है, क्रैश कोर्स में पढ़ाया है, टेलीग्राम पे सारे लेक्चर फ्री में अपलोडेड है। तो कौन से बैच से पढ़ूँ। ठीक, वन शॉट से पढ़ूँ कि क्रैश कोर्स से पढ़ूँ कि डिटेल लेक्चर से पढ़ूँ। अभी कुछ लोग यहाँ पे अटके पड़े हैं। ठीक,
अब कुछ लोग कह रहे हैं भैया मेड इजी के जो बुक है सर का, मेड इजी से ही हम लोग नोट, मेड इजी को एज ए शॉर्ट नोट यूज़ कर लें या अपना शॉर्ट नोट्स बनाएं। 8वां पॉइंट। 9वां पॉइंट, कुछ लोग ये पूछ रहे थे भैया लाइव लेक्चर देखें या रिकॉर्डेड लेक्चर देखें। 10वां, ये सबसे इंपॉर्टेंट था, इस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ और बहुत सारा मतलब निगेटिविटी मैं झेल चुका हूँ इस पर वीडियो बनाने के बाद। वेटिंग फॉर उम्मीद बैच, मैंने पिछली साल ही बोला था कि उम्मीद बैच सबके लिए नहीं है, उम्मीद बैच सबके लिए नहीं होता है, लेकिन मुझे बहुत सारा बैकलैश मिला था इस पर और बहुत सारे लोगों ने कमेंट में भर भर के मुझे गालियाँ दी थी कि तुम क्या सिखाओगे, ये है वो है, दिस है दैट है। लेकिन लास्ट में उनको पता लग गया कि हाँ उम्मीद बैच सबके लिए नहीं था, किसके लिए था ये बता दूंगा। और नोट्स बनाने में हमको टाइम लग रहा है तो हम लोग क्या करें। ये 11 पॉइंट्स हैं। लॉन्ग लेक्चर, लार्ज नंबर ऑफ लेक्चर्स पर चैप्टर, टू मच क्वेश्चंस, कांट रिवाइज फॉर टेस्ट और नीट, टू मेनी नोटबुक्स फील्ड, बीच बेस्ट टू स्टडी, वन शॉर्ट क्रैश कोर्स डिटेल लेक्चर, किससे पढ़े, मेड इजी और शॉर्ट नोट्स कौन सा यूज़ करें, लाइव देखें कि रिकॉर्डेड देखें, उम्मीद बैच से पढ़ने के लिए वेट करें कि अभी से पढ़ना स्टार्ट करें, या नोट्स बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। ये जो भी बच्चे हैं ये सबको दिक्कत होगी। ये बस MR सर से पढ़ने में दिक्कत नहीं आ रही है, आप एजी सर से पढ़ रहे हो तब भी आपको ये दिक्कत आ रही है, प्रशांत सर से पढ़ रहे हो तब भी आपको दिक्कत आ रही है। प्रशांत सर से पढ़ना है, जो लोग पढ़ रहे हैं उनको तो नो डाउट ये दिक्कत आनी ही आनी है, क्योंकि उनका कंटेंट बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, उसके बाद मोहित अग्रवाल सर से भी मैंने बोला था पढ़ सकते हो तुम। ठीक है, बहुत अच्छे टीचर है, रेजोनेंस में जब पढ़ाते थे तब के मैंने कुछ लेक्चर सुन के देख रखे थे। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स थे जिनको मैं आज कवर करने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनना, कैसे टैकल करेंगे सारी चीज़ें अच्छे से समझाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ है लॉन्ग लेक्चर्स। ठीक, अब देखो, जैसे मान लो मोशन इन 1D है। ठीक है, समझा रहा हूँ एक चीज़, जैसे मोशन इन 1D है। ठीक, अब मोशन इन 1D तो है, अब इसमें सर के तुम देखोगे बहुत सारे लेक्चर, मान लो किसी किसी चैप्टर में 8 लेक्चर हैं, कहीं कहीं पे तुमको 10 लेक्चर मिलेंगे, कहीं कहीं पे 12 लेक्चर भी तुमको देखने को मिल जाएंगे। तब तुम कहोगे भैया इतने सारे लंबे लंबे लेक्चर्स का हम करें क्या, हम कैसे यूज़ करें, तो कैसे इसका यूज़ करके हम लोग सिलेक्शन ले सकते हैं। ठीक, तो देखो सिंपल सी बात होती है। अब देखो, अगर मैं होता सर की जगह पे, ठीक है, अगर मैं होता सर की जगह पे तो मैं भी यही करता, क्योंकि हर टीचर चाहता है अपने बच्चों को बेस्ट देना, हर एक टीचर चाहता है कि बेस्ट कंटेंट डिलीवर करे और ऐसा कंटेंट डिलीवर करे कि वैसा कंटेंट कोई दूसरा टीचर डिलीवर ही ना कर पाए। ठीक है, हर टीचर यूनिक बनना चाहता है, हर टीचर को पता है कि ऐसा चीज़ मैं दे दूं ताकि बच्चे सारे के सारे मेरे पास ही रहें, मुझसे ही पढ़ें, और वो चीज़ किसी दूसरे टीचर में ना बने जो उस टीचर को अलग वाले टीचर से अलग बनाती है। समझ रहे हो। तो लॉन्ग लेक्चर होने के क्यों सर के लेक्चर लॉन्ग हो जा रहे हैं, इसके बारे में सुनो। सर के जो नोट्स हैं जब तुम उसको खोलोगे, ठीक है, MR सर के जब नोट्स को खोलोगे तुम, तो वहाँ पे 3-4 चीज़ें तुम्हें मिलेंगी। पहला, थियरी तुम्हें डिटेल में कराए हैं सर। ठीक, दूसरा, सारे न्यूमेरिकल्स, इतने सारे न्यूमेरिकल्स कराए हैं, कभी कभी 200 250 क्वेश्चन पर चैप्टर हो जाते हैं, न्यूमेरिकल सारे कराए हैं। ठीक, मैच दी कॉलम टाइप के भी क्वेश्चन बहुत सारे, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी तुमको मिल जाएंगे, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। ठीक, नीट के सारे क्वेश्चन सर ने करा दिया है लगभग। एलएन के जो तुम कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन मैं कहता हूँ तुम्हें करने के लिए, सर के नोट्स को अगर अच्छे से उठा के देखोगे तो लगभग 70% एलएन के कॉन्सेप्चुअल तुम्हारे वहीं खत्म हो जाएंगे, सर ने खुद ही करा दिया है। ठीक है, एलएन आकाश जो भी अच्छे अच्छे कोचिंग्स के जो मॉड्यूल्स के क्वेश्चन है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, सारे सर के नोट्स में अवेलेबल है। ठीक है, इसीलिए सर का जो लेक्चर हो जाता है वो हो जाता है लंबा। ठीक, तो सर के लेक्चर लंबा होने की शिकायत मत करो कि लेक्चर लंबा हो रहा है, लॉन्ग लेक्चर से एक एक लेक्चर 2-2 घंटे 2.5 घंटे का है। ठीक है, तो ये इसके वजह से लंबा हो जाता है। ठीक, अब उसको शॉर्ट कैसे करना है। ठीक, अब देखो उसको शॉर्ट कैसे करना है मैं समझाता हूँ। देखो यहाँ देखो, शॉर्ट कैसे करना है मैं समझा रहा हूँ, ध्यान से समझना। ठीक है, कलर चेंज करता हूँ। देखो, जैसे कि मान लो कोई लेक्चर है 2 घंटे का, ठीक, तुम उसको 1.25x पे देखोगे। ठीक है, ये तुम्हारा 1.5 घंटे के अराउंड लेक्चर होगा। ठीक है, 1.5 और यानी कि 1.5 घंटे के अराउंड लेक्चर इसमें तुम्हारा कवर हो जाएगा। ठीक, दूसरा चीज़, कैसे तुम लॉन्ग लेक्चर को शॉर्ट कर सकते हो। पहला तो हो गया स्पीड बढ़ा दो 1.25 पे। दूसरा, जैसे सर जब पढ़ाते हैं तो उनके पास हर तरह के लड़के होते हैं, कोई ईजी लेवल का लड़का होगा, कोई मीडियम लेवल का लड़का होगा, मतलब कि कोई एकदम इंटेलिजेंट होगा और कोई एकदम बुड़बक लड़का होगा। ठीक है, तो एक इंटेलिजेंट होगा, एक बुड़बक होगा, एक मीडियम एवरेज बच्चा होगा। तो सर को तीनों लेके चलना है। तो तुम खुद को क्लासीफाई करो कि तुम किस लेवल पे आते हो, एकदम बुड़बक हो कि मीडियम हो कि एकदम इंटेलिजेंट हो। अगर तुम इंटेलिजेंट हो तो अगर सर मान लो पढ़ा रहे हैं फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन, तो तुम अगर इंटेलिजेंट हो तो तुमको पता है फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन, बस यहीं पे ख़त्म हो चुका है। इसके बारे में अब कुछ क्वेश्चन बनेगा ही नहीं।
अगर कभी क्वेश्चन आएगा फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन से, तो तुमको फॉर्मूले से ही क्वेश्चन वो बन जाएगा। ठीक, तो अगर तुम इंटेलिजेंट खुद को समझ रहे हो, तुमको लग रहा है कि हाँ चीज़ें तुम कर ले जाओगे, तो सर ने जैसे तुमने देखा फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन पढ़ाया, अब सर तुमको वहाँ पे समझा रहे होंगे कि फोर्स क्या होता है, कैसे पुल होता है, कैसे पुश होता है, ठीक है, कैसे कौन सा फोर्स लग सकता है। फोर्स के बारे में सर बताएंगे कम से कम 15 मिनट तक, ठीक है, समझाएंगे सर। तो अगर तुमको लगता है तुम स्किप कर सकते हो तो उस पोर्शन को स्किप कर दो। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मैं बस सिंपल सी बात ये कहना चाह रहा हूँ, अगर कोई चीज़ तुमको आती है तो उसको स्किप कर दो। फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन, उसमें ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं है। सर समझा रहे हैं तुम्हारे लिए नहीं, सर समझा रहे हैं जो कुछ बुड़बक बच्चे भी होते हैं, कुछ एवरेज बच्चे भी होते हैं, जिनको लगता है कि सर को तो लगता होगा ना कि इनको थोड़ा और समझाते हैं, तो सर इसके लिए उसको लंबा समझाते हैं। समझ में आ रही चीज़ मैं क्या कह रहा हूँ? तो अगर तुमको लगता है कि तुम इंटेलिजेंट हो, एवरेज बच्चे से थोड़ा सा आगे हो, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन तुमको आ गया, तो तुम वो पोर्शन स्किप कर सकते हो। तो पहला क्या हुआ कि तुम 1.25 पे या 1.5x पे करके तुम निपटा सकते हो, लेक्चर छोटा कर सकते हो। दूसरा ये हुआ कि कोई पॉइंट अगर तुम्हें आता है तो उसको स्किप कर सकते हो, मतलब उसके मेन पॉइंट लिख लो, उसके स्किप कर दो, उसके लेक्चर को स्किप कर सकते हो। ठीक, उस पर्टिकुलर पॉइंट के लेक्चर को, यानी पूरा लेक्चर स्किप कर दिया। फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन है, तो फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन वाला पूरा पार्ट तुम 2x पे करके देख लो, वहाँ से तुम्हारा टाइम बचेगा। ठीक, तीसरा पॉइंट है, बीच बीच में सर बातें भी करते होंगे, बीच बीच में सर मोटिवेट भी करते हैं बच्चों को, बीच बीच में कुछ अराजक तत्व भी आ जाते हैं लाइव लेक्चर में, जिनको सर डांट के भगाते हैं। इतने सारे क्लिप्स, इतने सारे शॉर्ट्स वीडियो, इतनी सारी चीज़ें जो है, एक क्षण रुक जाओ, पीछे यार बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है। ठीक है, देखो बीच बीच में सर जो है बहुत सारे बच्चों को भगाते भी हैं, क्योंकि वो अननेसेसरी चीज़ें बात करते हैं कमेंट सेक्शन में, तो उन चीज़ों को तुम स्किप कर सकते हो। जैसे सर मान लो किसी को डांटने लगे तो उसको स्किप कर दो ना। स्किप कब कर पाओगे? जब रिकॉर्डेड लेक्चर देखोगे तब। तो लाइव लेक्चर इसलिए कभी मैं हमेशा मना करता हूँ कि लाइव लेक्चर मत देखा करो। लाइव लेक्चर में ना 1.25x पे देख पाओगे, ना 1.5x पे देख पाओगे। जैसे सर पढ़ाएंगे वैसे तुमको पढ़ना पड़ेगा, जितना टाइम में पढ़ाएंगे उतना तुमको पढ़ना पड़ेगा। ठीक, तो लाइव लेक्चर की बात आगे करेंगे। तो 2-3 चीज़ें थी जिससे तुम चीज़ों को कॉन्साइज कर सकते हो। पहला मैं फिर से समझा रहा हूँ, अच्छे समझ लो, बार बार वीडियो नहीं बनाता हूँ इन सब चीज़ों पे, ठीक है। पेपर है मेरा, परसों से पेपर है, फिर भी वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि यार बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं। और गूगल मीट जब लिया था मैं, तो उसमें बच्चों ने बोल दिया कि भैया एक वीडियो बना के बता दो, ठीक है, इसलिए बना रहा हूँ, नहीं तो कोई शौक नहीं था मुझे। ठीक, देखो 2 घंटे के लेक्चर को 1.25x या 1.5x पे करके तुम देख सकते हो, टाइम बचेगा। दूसरा, अगर कोई पॉइंट तुम्हें आ रहा है तो उसको स्किप कर सकते हो, या उसको 2x पे करके देख सकते हो, उससे भी तुम्हारा टाइम बचेगा। तीसरा, अगर सर कोई मोटिवेशन दे रहे हैं तो उसको स्किप कर दो, सर किसी को डांट रहे हैं तो स्किप कर दो, सर कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें बता रहे हैं उसको स्किप कर दो, ठीक है। तो ये तुम्हारा लॉन्ग लेक्चर्स की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। 2 घंटे का लेक्चर 1.5 घंटे में या 1 घंटे 10 मिनट में, 1 घंटे 20 मिनट में खत्म हो जाएगा। ठीक, आगे आ जाओ। अब तुम्हारी दूसरी शिकायत है कि लार्ज नंबर ऑफ लेक्चर्स पर चैप्टर। अब तुम बोलते हो कि भैया इतने सारे, मतलब इतने लंबे, इतने ज़्यादा लेक्चर हैं, 10 लेक्चर हैं, 15 लेक्चर हैं, 16 लेक्चर हैं, तुम्हारी शिकायत ये है। तो तुम्हारी शिकायत इसी की वजह से है, क्योंकि सर ने सारी चीज़ें कवर करा रखी है। थियरी, न्यूमेरिकल, मैथ द कॉलम, थ्योरेटिकल, नीट, एलियन क्वेश्चन, जेईई मेंस तक के क्वेश्चन सर ने एडअप करा रखा है। तो जब कोई बंदा अगर सिंगल हैंडेडली इतनी चीज़ें कवर कराएगा तो जाहिर सी बात है वो चैप्टर्स लंबा होना ही होना है। तो इस चीज़ का रोना मत रो कि बहुत ज़्यादा मतलब 10 लेक्चर है, 15 लेक्चर है, 20 लेक्चर, ऐसा रोना मत रो। तुमको टाइम कैसे कम करना है मैंने बता दिया। ये जो लार्ज नंबर ऑफ लेक्चर्स पर चैप्टर है, ऐसा तो कोई चीज़ है सर पढ़ा नहीं रहे जो बाहर से आ रहा है, या मतलब आउट ऑफ एनसीईआरटी पढ़ा रहे हैं, आउट ऑफ सिलेबस पढ़ा रहे हैं, ऐसा कोई चीज़ तो पढ़ा नहीं रहे, सब कुछ सिलेबस में ही है तुम्हारा। अगर सर भी चाहते तो उसी लेक्चर को जो 10 लेक्चर में सर ने पढ़ाया है उसी को 5 लेक्चर में भी पढ़ा सकते थे, ठीक है। क्यों और कैसे? क्वेश्चन कम करा देते भाई। जहाँ पे सर 20 क्वेश्चन करा रहे हैं वहाँ पे 10 क्वेश्चन करा देते, तो सर का तो टाइम बचता ना यार। तुम, सर भी आराम करते, तुम भी आराम करते। लेकिन अगर सामने वाला मेहनत करके पढ़ा रहा है तो उसकी कद्र करो और तुमको भी उतना घसीटो। अगर सर घसीट सकते हैं खुद को तो तुम नहीं घसीट सकते हो। थियरी, न्यूमेरिकल्स, मैथ द कॉलम, थ्योरेटिकल्स, नीट, एलियन, कॉन्सेप्चुअल, इतना कुछ सर ही करा दे रहे हैं, तुम्हें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है एक्स्ट्रा, ठीक है। बहुत करना चाह रहे हो तो पीवाईक्यू एक बार और एलियन के कॉन्सेप्चुअल अलग से एक बार कर लो, जो कि तुम्हारा 90% कवर्ड हो गया, यहीं से कवर्ड हो गया तुम्हारा। फिर भी तुम एक बार कर सकते हो अपने तसल्ली के लिए, तुम्हें आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक। आगे आ जाओ। टू मच क्वेश्चंस। कुछ लोग कह रहे हैं भैया, एक लड़का बोलता भैया लगभग 250 से 300 क्वेश्चन सर करा दे रहे हैं। तो भाई क्या दिक्कत है ये बताओ,
क्या दिक्कत है? तुम क्वेश्चंस के लिए कहाँ कहाँ भटकते हो? तुम क्वेश्चंस के लिए भटकते हो नीट के PYQ पे, ठीक है, जेईई मेंस के PYQ पे भटकते हो, DPP भटकते हो, यूनिवर्सल पब्लिकेशन की बुक लगाते हो, ठीक है, SC वर्मा लगाते हो, SC वर्मा सर की बुक लगाते हो, ठीक है, और भी तरह तरह के तुम भांति भांति की किताबें लगाते हो। कोई मतलब नहीं यार, यूजलेस, कुछ भी मतलब नहीं है। लास्ट में एकदम कचरा बना दोगे। जब बहुत ज़्यादा कंटेंट यूज़ करोगे तो लास्ट में कचरा बन के रह जाओगे। तो अगर कोई चीज़ तुम्हें एक जगह पे कॉन्साइज वे में मिल रही है तो उसी को पढ़ लो। मैं हमेशा से बोलता हूँ, किसी एक टीचर को पकड़ो, ठीक है, उनसे पढ़ो, उसके बाद नीट के PYQ, ठीक है, और एलन के कॉन्सेप्चुअल, बस ये 2 चीज़ लगा लो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। एक क्वेश्चन इसके बाहर आ ही नहीं सकता, ठीक है ना, आज तक आया ना कभी आ सकता है, समझ रहे हो? तो तुमको 250 से 300 क्वेश्चन सर अगर करा दे रहे हैं तो अच्छी बात है भाई। 250 से 300 क्वेश्चन के लिए लोग तरस जाते हैं। तुम अगर किसी ऑफलाइन कोचिंग में रहोगे, अपने दोस्तों से पूछना, 70-80 क्वेश्चन भी नहीं कराए जाते क्लास में, ठीक है, बस थियरी रटवाया जाता है। थियरी जो लोग काकादेव कानपुर में है उनको अच्छे से पता होगा कि किस तरह से थियरी के नाम पे बच्चों को चेपा जाता है और सिलेक्शन से दूर भगा दिया जाता है, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखो, इस चीज़ की शिकायत ना करो कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करवा रहे हैं, ठीक है। टाइम कैसे बचाना मैंने बता दिया तुमको, ठीक। एक तरह से और टाइम बचता है, जैसे बायो को तुमने दिया है 5 घंटे पढ़ने के लिए डेली, ठीक है, और तुमने एक हफ्ते में बोला कि 3 चैप्टर पढ़ूंगा, और तुम्हारा 5 दिन के अंदर ही, 5 डेज के अंदर ही तुम्हारा 3 चैप्टर कंप्लीट हो गया। तो जो 2 दिन तुम्हारा एक्स्ट्रा बच रहा है उसका टाइम तुम फिजिक्स को दे दो ना यार। जो 2-3 तुम एक्स्ट्रा बचा रहे हो बायो में, उसको फिजिक्स को टाइम दे दो। जैसे बायो तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा, 3 महीने में पूरा सिलेबस कंप्लीट हो सकता है इजीली। तो बाकी के जो तुम्हारे 4 महीने बच रहे हैं वो तो फिजिक्स पे यार अच्छे से दे दो। समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ? मतलब कि बायो और केमिस्ट्री में टाइम बचाओ और फिजिक्स में दो टाइम को, समझे? आगे बढ़ो। तो टू मच क्वेश्चंस की यार शिकायत मत करो। मैंने टाइम कैसे बताना बता दिया, लार्ज नंबर ऑफ लेक्चर्स क्यों हो रहे हैं वो भी बता दिया मैंने, और क्वेश्चन के नंबर ज़्यादा हैं तो अच्छी बात है, उन क्वेश्चंस को करो, और कैसे यूटिलाइज करना मैं बता दे रहा हूँ। अभी रिवाइज वैसा कैसे करना है बता दे रहा हूँ सारी चीज़ें, ठीक। एक टीचर उठाओ, नीट का PYQ और एलन के कॉन्सेप्चुअल करो, साथ में कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन में नीट के PYQ, जेईई के PYQ, DPP, यूनिवर्सल, ये सारी चीज़ें तुम खोजते रहते हो, वो सारी चीज़ तुमको यहाँ पे कंपाइल करके सर ने दे दिया, तो वहाँ से क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक। अब देखो मेन चीज़ आती है जिसमें सबको दिक्कत होती है कि हम लोग भैया नीट के लिए रिवाइज, मतलब टेस्ट हमारा आ जा रहा है, हम रिवाइज ही नहीं कर पा रहे क्योंकि नोट्स हमारे बहुत मोटे मोटे हो जा रहे हैं। अब देखो मेन चीज़ यहाँ से स्टार्ट हो रही है, इसको अच्छे से समझो, ठीक। देखो जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, मोशन इन 1D, मोशन इन 1D, ठीक। अब सपोज करो कि सर ने इसमें कराए कितने, 250 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन? 250 क्वेश्चन। अब तुम्हारा संडे को टेस्ट है, तुमको पहले से बता रहा हूँ कि एक दिन में तो 250 क्वेश्चन सर ने कराया नहीं होगा। सर ने सबसे पहले स्टार्टिंग में तुमको मोशन इन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में पहले बताया होगा सर ने तुमको, ठीक है। उसके बाद इसके फॉर्मूले बताए होंगे सर ने, ठीक है। उसके बाद इक्वेशन ऑफ मोशन पे गए होंगे, ठीक है। उसके बाद फ्री फॉल पे गए होंगे, ठीक है। ऐसे मतलब सीक्वेंस से ही कोई टीचर कोई भी पढ़ाएगा तो तुमको सीक्वेंस ही आएगा। एक ही दिन में तो 250 क्वेश्चन सर ने करवा नहीं दिए। एक टॉपिक उठाया होगा उस पर 10 क्वेश्चन करवाएंगे, एक टॉपिक उठाया होगा उस पर 10 क्वेश्चन करवाए होंगे, ठीक है। तो जैसे मान लो मैं तुमको स्टार्टिंग बता रहा हूँ, सर ने पढ़ाया तुमको यूनिफॉर्म मोशन, तो यूनिफॉर्म मोशन पे सर ने 20 क्वेश्चन करवा दिया क्लास में, ठीक। तुमको उसी दिन क्या करना था, नीट के PYQ में जितने भी यूनिफॉर्म मोशन के क्वेश्चन थे सारे करने थे, और एलन के कॉन्सेप्चुअल में जितने भी क्वेश्चन थे यूनिफॉर्म मोशन से रिलेटेड सारे करने थे, ठीक। 20 क्वेश्चन सर ने कराया तुम्हारे, इसमें 20 क्वेश्चन सर ने कराया तुम्हारे PYQ में लगभग 20 क्वेश्चन होंगे, 10 क्वेश्चन होंगे, और 10 क्वेश्चन एलन कॉन्सेप्चुअल, मतलब टोटल तुमने 40 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ली उसी दिन, जिस दिन सर ने पढ़ाया उसी दिन। ये मैं स्टार्टिंग से बताते आ रहा हूँ। अब इन 40 क्वेश्चन में से तुम्हारे 10 क्वेश्चन तो फंसेंगे ही फंसेंगे। समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ? मतलब कि
20 क्वेश्चन जो सर ने पढ़ाया है उसमें से तुमको 5 क्वेश्चन, सपोज करो कि 5 क्वेश्चन तुमसे नहीं बन रहे हैं, मतलब बन रहे हैं मतलब समझ नहीं पा रहे हो, समझ में नहीं आ रहा तुम्हारे, तुमसे बन गए क्वेश्चन लेकिन तुम फंस रहे हो उसमें, ठीक है। तो 5 क्वेश्चन तुम्हारे ये हो गए। नीट पीवाईक्यू मान लो 2 क्वेश्चन नहीं बने, एयरिंग कॉन्सेप्चुअल मान लो 3 क्वेश्चन नहीं बने तुमसे, तो टोटल तुम्हारे 10 क्वेश्चन फंस गए। तो मैं स्टार्टिंग से बोलते आ रहा हूँ कि जो जो क्वेश्चन तुमसे फंसे उन क्वेश्चन को तुम मार्क कर लो। क्या कर लो? मार्क कर लो। तो जो जो क्वेश्चन तुमसे फंस रहे हो उसको मार्क कर लो, स्टार्टिंग से बोल के आ रहा हूँ, ठीक। दूसरे दिन सर ने पढ़ाया इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इक्वेशन ऑफ मोशन में 3 इक्वेशन है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी है, बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s और एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा एस एंथ वाला होता है u प्लस ए बाई 2 ऐसे करके 2n माइनस 1 ऐसे करके जो फॉर्मूला होता है वो वाली, ठीक। तो अब देखो सर ने ये पढ़ाया, तो सर ने इस पर मैक्स मान के चलो 30 क्वेश्चन करवाया। तुमने नीट के पीवाईक्यू उसी दिन सॉल्व किए, 30 क्वेश्चन वहाँ पर भी होंगे, और एलियन के कॉन्सेप्चुअल सॉल्व किए, 30 क्वेश्चन मान लो वहाँ पे होंगे, 20 क्वेश्चन। तुमने टोटल 80 क्वेश्चन सॉल्व किया। 80 क्वेश्चन में से फिर से तुम्हारे मान के चलो 20 क्वेश्चन फंस गए। कितने फंसे? 20 क्वेश्चन। समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ? 20 क्वेश्चन फंसने का मतलब होता है ऐसा नहीं कि वो 20 क्वेश्चन तुम्हें आ नहीं रहे हो सकता है कुछ क्वेश्चन तुम्हें आ भी रहे होंगे लेकिन तुम फंस रहे हो, तुमको पहली बार लगाने में नहीं आया, उन क्वेश्चन को भी मार्क करो, और जो क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं आ रहा है उनको भी मार्क करो, ठीक है। जो तुमको आड़े बाड़े क्वेश्चन लग रहे हैं उनको भी मार्क कर लो कि ये क्वेश्चन तुमसे नहीं आ रहा है, ठीक। तो ये तुम्हारे 20 क्वेश्चन मान लो फंस गए, तो उन 20 क्वेश्चन को तुमने मार्क कर लिया। ऐसे फ्री फॉल में तुम्हारे मान लो 20 क्वेश्चन फंस जाएंगे, तो टोटल तुम्हारे पास कितने क्वेश्चन फंसे मुन्ना? 10, 20, 20, 50 क्वेश्चन। मतलब कि चैप्टर एंड होने के बाद तुम्हारे पास 50 क्वेश्चन मार्क्ड वाले रहेंगे, 50 क्वेश्चन मार्क्ड वाले रहेंगे। तो कोई भी टेस्ट होगा तो तुम्हारे पास टोटल कितने क्वेश्चन थे? 250 क्वेश्चन थे ना तुम्हारे पास। सर के नोट्स में 250 क्वेश्चन थे, नीट में लगभग 70 क्वेश्चन थे, और एलियन में मान लो 110 क्वेश्चन थे। लगभग तुम्हारे पास 400 के राउंड क्वेश्चन थे। मैं एक वो मान रहा हूँ 400 क्वेश्चन थे। अब 400 क्वेश्चन तो तुम सॉल्व कर नहीं पाओगे टेस्ट वाले दिन या नीट वाले दिन, तो तुमको उस दिन क्या करना होता है? तुमको जब भी टेस्ट देना हो तो सबसे पहले तुम नोट्स को एक बार रिवाइज करो। नोट्स में मतलब क्या? थियोरी रिवाइज करो और फॉर्मूला रिवाइज करो। थियोरी और फॉर्मूला रिवाइज करने के बाद सबसे पहले इन 50 क्वेश्चंस को सॉल्व करो जो क्वेश्चन तुमसे फंसे हुए थे। ये जो क्वेश्चन तुमसे फंसे हुए ना, बस इनको सॉल्व करो। अगर तुम सोचो एमआर सर के जो 250 क्वेश्चन है मैं पूरा सॉल्व करके टेस्ट देने जाऊँ तो कोई मतलब नहीं, यू आर वेस्ट, तुम्हारा टाइम वेस्ट। अरे भाई फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सलेशन पे क्वेश्चन आएगा, तुम नहीं लगा लोगे। फोर्स इक्वल टू के Q1 Q2 अपन आर स्क्वायर, इस पे क्या क्वेश्चन बन सकता है? तो तुम नोट्स को खोलोगे जब, तो जितने भी क्वेश्चन फोर्स इक्वल टू के Q1 Q2 अपन आर स्क्वायर पे डायरेक्ट है उनको हटाओ, उनको स्किप करो, उनको सॉल्व भी मत करो ना। वो तो तुमको फॉर्मूला आया था, तुम कभी सॉल्व कर लोगे। अगर मैं रात को 2 बजे तुम्हें जगा के पूछूं कि फोर्स का फॉर्मूला बताओ, 2 चार्ज पार्टिकल्स हैं 5 कूलम के 10 मीटर की दूरी पर रखे, फोर्स बताओ, तो तुम कहोगे के Q1 Q2 अपन आर स्क्वायर, सॉल्व कर दोगे, आंसर ला दोगे। समझ रहे हो? लेकिन वही चीज़ अगर तुमसे कोई बोले कि 25% चार्ज ट्रांसफर होकर बी पे चला गया, फिर बी को सी से टच कर दिया गया, न्यूट्रल पॉइंट बताओ, ये सारे क्वेश्चन फंसते हैं। तो उन्हीं क्वेश्चंस को सॉल्व करके जाओ टेस्ट के लिए जिनमें तुम्हें दिक्कत होती है, जिनमें तुम फंसते हो। अब तुम फालतू का बैठ के फोर्स इक्वल टू मास इंटू, तुमको क्वेश्चन में मास दिया है 10 kg, एक्सलेशन दिया है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब तुम फोर्स निकालो, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सलेशन लगा रहे हो, खूब खुश हो रहे हो, 30 क्वेश्चन इसी टाइप का मिल गया, 300 लगा रहे हो, बर्बाद हो जाओगे, कोई मतलब नहीं है। क्योंकि तुम 250 क्वेश्चन, हर एक चैप्टर में 250 क्वेश्चन है, 100 पीवाईक्यू है, 100 एलियन कॉन्सेप्चुअल है, 400 के राउंड क्वेश्चन है, तुम कहाँ से कर पाओगे भाई? समझो बात को। इसीलिए स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन को मार्क करना सीखो। जो क्वेश्चन तुमसे नहीं आ रहे हैं उनको मार्क करो, जो क्वेश्चन तुमसे फंस रहे हैं उनको मार्क करो। वही तुम्हारा लास्ट में काम देगा, वही तुम्हें लास्ट में पार लगाएगा। समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ? आई होप कि चीज़ें तुम्हें समझ में आ गई होंगी। तो स्टार मार्क मेथड टेक्निक का यूज करो, जो भी क्वेश्चन फंसे उसको तुरंत मार्क कर लो। और दूसरी चीज़, फार्मूला अगर तुम्हें याद है तो तुम क्वेश्चन को कर ले जाओगे मेरे भाई। तो बस जो क्वेश्चन मार्क किए उन्हें ही सॉल्व करके टेस्ट में जाया करो। अगर तुम्हारे पास टाइम है, तुम्हें लग रहा है एक बार पूरा कर लेना चाहिए, तो कर लो, नो डाउट। मतलब तुम कर सकते हो। अगर मतलब तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारे पास सफिशिएंट टाइम है
पूरा कर लेना चाहिए तो पूरा रिवाइज कर लो। लेकिन जब तुमको लगे एक दिन बचा है, अब 400 क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे, तो बस जो 50 क्वेश्चन तुमने मार्क कर रखे हैं ना, स्टार मार्क ऐसे बना रखा है तुमने, वो क्वेश्चन तुम करके टेस्ट में जाया करो। ठीक, इससे तुम्हारे टेस्ट में सारे नंबर आ जाएंगे। टेस्ट के लिए क्या करना है, फिर से लिख रहा हूँ यहाँ पे, टेस्ट के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे लिख रहा हूँ। सबसे पहले थियरी रिवाइज कर लो, थ्योरेटिकल पोर्शन। दूसरा सारे फॉर्मूले और ट्रिक्स, सारे फॉर्मूले और ट्रिक्स अभी बता दे रहा हूँ कहाँ से ट्रिक मिलेगा, ये याद कर लो। और तीसरा स्टार मार्क वाले क्वेश्चन, स्टार मार्क वाले क्वेश्चन। अगर तुमको लग रहा है कि भैया बस इतने से काम नहीं चलेगा मेरा, तो चौथा बता दे रहा हूँ क्या कर सकते हो तुम। जैसे तुम्हारा पहला इसमें था मोशन इन 1D में यूनिफॉर्म मोशन, तो तुम बस क्या करो, यूनिफॉर्म मोशन के 5 क्वेश्चन लगा लो। इक्वेशन ऑफ मोशन था, इक्वेशन ऑफ मोशन के 5 क्वेश्चन लगा लो। मतलब हर एक टॉपिक के, जब तुम PYQ खोलोगे अपना, PYQ टॉपिक वाइज तुम्हारे पास बुक होगा, उसमें टॉपिक ऊपर लिखा होगा, उस टॉपिक के 5 क्वेश्चन लगा लो। समझ रहे हो? टोटल मुश्किल से मान लो, चलो मोशन इन 1D में 5 टॉपिक होगा, 6 टॉपिक, तो 5 6 के 30 क्वेश्चन वहाँ से लगा लो। जो स्टार मार्क की हो 50 क्वेश्चन वो लगा लो, 80 क्वेश्चन हो गए। बाकी फार्मूला और ट्रिक वगैरह याद करके चले, तुम्हारा पूरा का पूरा पेपर ही सही हो जाएगा। समझ में आई चीज़ें? तो इस चीज़ का ध्यान रखना, क्योंकि सबसे ज़्यादा लोग इसी में फंस रहे हैं कि भैया सारा सर तो पढ़ा रहा है तो समझ में आ रहा है, जितना पढ़ा रहा है समझ में आ रहा है, क्वेश्चन भी लग रहे हैं जब सर करा रहे हैं तो, लेकिन टेस्ट में नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि टेस्ट में यार कंपाइलेशन बहुत ज़रूरी होता है, मगअप अप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। मगअप नहीं कर पाओगे कोई मतलब नहीं पढ़ने का। पूरे साल पढ़ोगे, रिवाइज नहीं करोगे, तवे पे रोटी रख के छोड़ दोगे तो रोटी जलेगा ही जलेगा। ठीक है, उसको पलटना पड़ता है बार बार। तो रिवाइज कैसे करना है मैंने बता दिया। ठीक, तो स्टार मार्क मेथड यूज़ कर लेना अभी से। अगर अभी तक नहीं किया तो अभी से जो चैप्टर पढ़ना उसमें तो कम से कम जरूर यूज करना। ठीक, टू मेनी नोटबुक फिल्ड, ये सबसे ज़्यादा दिक्कत है कि भैया 8 कापियाँ 10 कापियाँ हमारी भर जा रही हैं लास्ट तक जाते जाते। तब बताइए अब क्या करें इसका। 8 कापी 10 कापी तो लास्ट में रिवाइज होगा नहीं, तो उसका भी सिंपल सा मेथड है स्टार मार्क मेथड। यही लास्ट में मुझे भी हेल्प किया था। ठीक है, 55 से सीधे 165 तक पहुंच गया था मैं। ठीक है, और जो 3 क्वेश्चन गलती हुए थे वो भी गलती नहीं थे, इसके लिए मुझे अपने कोचिंग से बहुत ज़्यादा डांट सुनने को मिली थी। एक था गैलीलियो वाला 1357 का रेशियो, OMR में गलती किया था। एक टर्मिनल वेलोसिटी ग्राफ था, वो गलती किया था। ठीक है, और एक गलती था KQ/R, रेडियस कम तो पोटेंशियल ज़्यादा, ऐसे करके था क्वेश्चन। ये तीनों क्वेश्चन OMR में गलती थे। ठीक है, OMR में मैंने गलती फील करी थी क्योंकि तबीयत मेरी सही नहीं थी उस टाइम पे, बहुत ज़्यादा ख़राब था। तो यहाँ से यहाँ तक कूद गया मैं, बस यही सब मेथड यूज़ करके जो तुम्हें बता रहा हूँ। ठीक है, तो अब 8 कॉपी 10 कॉपी हो गई, तुम पूरा तो रिवाइज कर नहीं पाओगे। तो अब तुम जरा ये देखो, जो तुम 50 क्वेश्चन किए हो ना, 50 क्वेश्चन तुम्हारे बचे हैं जो तुमने मार्क किया है, जब तुम टेस्ट के पहले सॉल्व करोगे ना, तो उसमें से 10 क्वेश्चन और तुमसे लग जाएंगे, तो तुम्हारे पास 40 क्वेश्चन ही बचे रहेंगे। जब दोबारा टेस्ट होगा फिर इन 40 क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो फिर 10 क्वेश्चन और लग जाएंगे। तुम्हारे पास लास्ट में जाते जाते हर एक चैप्टर में 30 क्वेश्चन मान के चलो बचे रहेंगे, जो तुम्हें फंस रहे होंगे, जिनको तुम्हें बार बार रिवाइज करना है। ठीक है, और ये जो 10-20 क्वेश्चन तुमने एक्स्ट्रा मार्क किए थे उनको भी एक बार देख लेना। समझ रहे हो? तो मैं एवरेज 50 क्वेश्चन लेके चलता हूँ। ठीक, तो अगर मैं एवरेज 50 क्वेश्चन लेके चलता हूँ हर चैप्टर से, टोटल कितने चैप्टर मुन्ना, 30 चैप्टर मान लो, टोटल कितने क्वेश्चन हुए, 1500 क्वेश्चन। तो तुम्हारे पास 1500 ही क्वेश्चन रहेंगे लास्ट में सॉल्व करने के लिए, जब तुम्हारा नीट का एग्जाम होगा। तो नीट के एग्जाम में 1500 क्वेश्चन सॉल्व करने के रहेंगे। अगर तुम डेली 100 क्वेश्चन भी, डेली 200 क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो एक हफ्ते में तुम्हारा 7 डेज के अंदर तुम्हारा पूरा फिजिक्स रिवाइज हो जाएगा। समझ रहे हो? तो किताबें कॉपियाँ फिल करने से कोई मतलब नहीं है। तुम्हारे पास नोटबुक सारे फिल हो चुके हैं, तुम्हारे मोटे बेटे तुमने नोटबुक को फुलफिल कर दिया, तुमने बड़े बड़े नोटबुक पूरा भर दिया। अब तुम्हारे पास लास्ट में क्या करना, सिंपल सी बात है, स्टार मार्क वाले जो भी क्वेश्चन है, स्टार मार्क वाले क्वेश्चन जो भी हैं उनको रेडी रखो, उनको रिवाइज करना है। ठीक, लास्ट में। ठीक, सारे फॉर्मूले तुम्हें तैयार होने चाहिए, सारे ट्रिक्स तुम्हें तैयार होने चाहिए। ठीक, सारे फॉर्मूले सारे ट्रिक्स तुम्हें तैयार होने चाहिए। और जो ये 1500 क्वेश्चन तुम्हारे हो रहे हैं, ये तुमको एक बार रिवाइज करना है, 1 से 2 बार रिवाइज करना। 1500 क्वेश्चन जो तुम्हारे पास बच रहे हैं, क्योंकि लास्ट में ही तुम्हारे काम देंगे भाई। तुम्हारी पूरी कॉपी, तुम्हारी पूरी ये जो मोटी मोटी किताबें सब बर्बाद हो जाएंगी, कोई काम नहीं देगा तुम्हारी, यही काम देगा जो तुम क्वेश्चन मार्क कर रहे हो, जो फॉर्मूला याद कर रहे हो, जो ट्रिक याद कर रहे हो, और जो ये 1500 क्वेश्चन वो तुम्हारे काम देंगे। और बहुत ज़्यादा अगर करना चाहो तो हर एक फॉर्मूले पे या हर एक टॉपिक पे 5 क्वेश्चन ईच करके चले जाना। ठीक, ये तुम्हारे लिए वरदान साबित होगा, इसको नोट कर लो, लास्ट में बहुत ज़्यादा तुम्हारे लिए हेल्प होने वाली है। ठीक, ये हो गया नोटबुक का। मैंने बता दिया कि नोटबुक का कोई मतलब नहीं होता है, उसमें तुम डेली जो भी, जैसे मान लो सर ने पढ़ाया रोटेशनल मोशन, ठीक है, एक बार फिर से समझाता हूँ।
सर ने पढ़ाया रोटेशनल मोशन। सबसे पहले सेंटर ऑफ मास पढ़ाएंगे। सेंटर ऑफ मास में सर ने 10 क्वेश्चन कराया। 10 क्वेश्चन PYQ से कर लो, 10 क्वेश्चन एलन कॉन्सेप्चुअल से कर लो। 30 क्वेश्चन हो गए। 30 में से मान लो 5-6 फंसेंगे, 5-6 को मार्क कर लो। दूसरे दिन सर ने टॉर्क पढ़ाया। टॉर्क में 20 क्वेश्चन सर ने कराया, 20 क्वेश्चन तुमने कर लिया, 40 क्वेश्चन हुए। 40 में से 10 फंस गए, 10 तुम मार्क कर लो कि ये 10 फंसे हुए, इनको 10 को मुझे करना है। तो ऐसे करते करते जब तुम जाओगे तो लास्ट में 50 क्वेश्चन ही तुम्हारे पास फंसेंगे जो तुम्हें दिक्कत कर रहे थे। उन्हीं 50 क्वेश्चन को बार बार तुम्हें रिवाइज करना है, बार बार वो करना है, ठीक है, पलटना है, ठीक है। अब कौन से बैच से पढ़े हैं? अब देखो बहुत सारे बच्चों का दिक्कत है। यकीन 2.2 है, यूट्यूब पे भी सर ने फ्री पढ़ा रखा है, ठीक है। क्रैश कोर्स भी है सर का, ठीक है। 2.2 है, बहुत सारे बैचेस चलते हैं, 3.0, 4.0, 5.0 ऐसे बैचेस चलते रहते हैं। तो उसमें अलग अलग टीचर्स आते रहते हैं। तो बच्चे पूछ रहे हैं किस बैच से पढ़े भाई, किस बैच से? तो मेरे नज़र में यकीन 2.2 सबसे सही बैच था। यकीन 2.2 से तुम पढ़ सकते हो, ठीक। ये डाउट क्लियर हुआ? यकीन 2.2 से पढ़ सकते हो। MR सर से पढ़ लो या मोहित अग्रवाल सर से पढ़ लो, दोनों में से किसी से पढ़ लो। दोनों ने बहुत ही अच्छा काम किया, दोनों बहुत अच्छा पढ़ाया है, ठीक। तो ये तुम अब देखो पूछ रहे हैं बच्चे किस टीचर से पढ़ें। तो भाई जिस टीचर से तुम्हारी फ्रीक्वेंसी मैच करती है उनसे पढ़ो। मैं ये वीडियो में MR सर को पर्टिकुलरली क्यों स्पेसिफाई कर रहा हूँ, क्योंकि मैक्सिमम जो पब्लिक है, मैक्सिमम जो जनता है सर के पास ही है, और मैक्सिमम लोगों को यही दिक्कत हो रही है जो मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, ठीक। तो किसी बैच से पढ़ो। यकीन 2.2 मेरे हिसाब से अच्छा बैच था, ठीक। अब देखो 1 शॉट क्रैश कोर्स डिटेल लेक्चर। कुछ लोग कह रहे हैं भैया 1 शॉट से कर लें कि क्रैश कोर्स से कर लें, डिटेल लेक्चर से कर लें, किस से कर लें? तो कुछ चैप्टर्स के नाम लिख रहा हूँ, ध्यान से सुनना, ठीक। यूडियम, ठीक। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड, काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेज। ध्यान से सुनना बस, ठीक है। काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेज, EM वेव्स, EM वेव्स हो गया, अर्थ्स मैग्नेटिज्म, ठीक है। डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन, ठीक। डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन हो गया। एटम्स, न्यूक्लियाई। ये जो चैप्टर्स मैंने तुम्हारे सामने लिखे हैं, ये जितने भी चैप्टर्स लिखे हैं, सबको किससे करना है? 1 शॉट से। किससे करना है? 1 शॉट से। किसके 1 शॉट से? MR सर के 1 शॉट से कर लो। क्योंकि इन चैप्टर से जैसे यूडियम में 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन कभी कभी आ सकता है, ठीक। और आसान सा चैप्टर है, 1 शॉट से समझ में आ जाएगा। तो इन चैप्टर जैसे ये देखो, सबसे तुमको अच्छा एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, ये देखो मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड। 8-8, 10-10 लेक्चर होते हैं। सर ने भी पढ़ाया होगा, कम से कम 6-7 लेक्चर होगा, लेकिन कोई मतलब नहीं है, एक ही क्वेश्चन इससे आता है। अगर तुम सर के 1 शॉट से भी करके जाओगे तो इसके जो 1 क्वेश्चन आएगा ना, तुम्हारा एक क्वेश्चन जो आएगा तुम यहाँ पे बहुत इजीली सॉल्व करके चले आओगे। फॉर्मूला बेस्ड आता है, ठीक। तो ये जो चैप्टर मैंने बोला, यूडियम, मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, लिक्विड, काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेज, EM वेव, अर्थ मैग्नेटिज्म, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन, एटम्स और न्यूक्लियाई, ये सारे चैप्टर तुम 1 शॉट से करोगे। किससे? MR सर से। या 1 शॉट से कर लो या क्रैश कोर्स से कर लो। क्रैश कोर्स या 1 शॉट से कर सकते हो, ठीक। इनके अलावा जो भी चैप्टर्स बच रहे हैं उसको तुम, अगर तुम्हें कोई चैप्टर्स आता है, देखो 3 पार्ट में बांट लो, ठीक। एक बांट लो 0 चैप्टर, 0 नॉलेज चैप्टर, जिसमें तुमको 0 नॉलेज है तो उनको तुम डिटेल में करो। जैसे रोटेशनल मोशन हो गया, करंट इलेक्ट्रिसिटी, इसमें बच्चे फंसते हैं, उनको डिटेल में करो। दूसरा होता है थोड़ा सा जिसमें तुमको नॉलेज हल्का फुल्का तुम्हें आता है, ठीक है, थोड़ा सा नॉलेज है, उनको तुम 1 शॉट से कर सकते हो। और 1 शॉट से कर भी सकते हो। और ये जो चैप्टर्स मैंने तुमको बता दिए, ये सारे चैप्टर्स, इनको भी तुम 1 शॉट से निपटा सकते हो। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। ये जो चैप्टर्स मैंने बताए, यूडियम, मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, लिक्विड, काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेज, EM वेव, अर्थ मैग्नेटिज्म, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन, एटम, न्यूक्लियाई, ये सारे चैप्टर्स तुम्हें 1 शॉट से ही करने हैं। या क्रैश कोर्स से कर लो या 1 शॉट से कर लो या MR से कर लो, ठीक। इससे तुम्हारा क्या होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तुम्हारे लगभग 28 चैप्टर में से 9 चैप्टर तो यही तुम्हारे खत्म हो गए 1 शॉट से। तुम्हारे मतलब 10 दिन में कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक। बचेगा तुम्हारा 19 चैप्टर। ये 19 चैप्टर को तुम चाहो तो डिटेल में बहुत ईजिली तुम कर सकते हो। समझ में आई चीज़ें क्या कह रहा हूँ? इसको डिटेल में कभी मत करना इन सारे चैप्टर्स को। ये सारे 1 शॉट वाले ही चैप्टर हैं, 1 शॉट से बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे, ठीक। 8वां पॉइंट, मेड इजी और शॉर्ट नोट। अब बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं भैया मेरे पास मेड इजी है तो शॉर्ट नोट्स बनाऊँ क्या?
शॉर्ट नोट्स बनाऊँ क्या? तो देखो मेरे भाई, जो मेड इजी बुक है सर की, वो खुद ही शॉर्ट नोट्स की तरह तुम्हारे लिए काम करेगी, ठीक है। उसमें सारे थियरी ऑलरेडी लिखे हुए हैं और सारे जो फॉर्मूले हैं वो भी लिखे हुए हैं, ठीक है। एक चीज़ तुम्हें एक्स्ट्रा करने को बता देता हूँ, ठीक है। अवतार सीरीज़ को तुम खोलना, ठीक है। एक चीज़ एक्स्ट्रा बस बता रहा हूँ, अवतार सीरीज़ को खोलना, ठीक है। उसमें फॉर्मूले वाली, बस फॉर्मूले, क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं, फॉर्मूले जो मैंने 25 मिनट में करा रखे हैं उसको खोलना। उसमें एक्स्ट्रा फॉर्मूले दिए हुए हैं, एक्स्ट्रा ट्रिक्स और टिप्स, एक्स्ट्रा ट्रिक्स एंड टिप्स मैंने करा रखे हैं, उसको मेड इजी में नोट कर लेना, ठीक है। मेड इजी का जो तुमने बुक लग रखा है उसमें उसको ऐड कर लेना, ठीक है। बहुत सारी ट्रिक्स एंड टिप्स मैंने एक्स्ट्रा लिखवा रखे हैं, उसको तुम लोग मेड इजी वाले बुक में अपने नोट कर लेना, तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएंगी, ठीक है। लास्ट में तुम्हारे बहुत ज़्यादा काम आएंगी वो, ठीक है। जैसे मैंने भी बहुत सारी चीज़ें मेड इजी से ही लिखी थी इसमें, अवतार में जब मैं पढ़ा रहा था तो मेड इजी से मैंने कई चीज़ ली। जैसे ऑप्टिक्स में जो कटिंग अप लेंसेज वाले थे, कटिंग और सिल्वरिंग अप लेंसेज के जो सारे फॉर्मूले थे मैंने मेड इजी से ही लिखे हुए हैं अवतार में, ठीक। और बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो मेड इजी में नहीं लिखी हुई हैं, जो मैंने लिखवा रखे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो वो तुम लोग मेड इजी में जाके लिख लेना। अवतार से 25 मिनट में कंप्लीट करा दिया है, उसको देखो। थियरी भी कंप्लीटेड है यार, क्या ही उसमें थियरी भी कंप्लीटेड है, ठीक। और फॉर्मूले भी हैं, ट्रिक्स भी है। तो बस ट्रिक्स को उठाना वहाँ पे और मेड इजी में जहाँ पे तुम्हें लग रहा हो कि ये चीज़ मिसिंग है वहाँ पे लिख लेना, ठीक। आई होप कि जो चीज़ें छूटी हुई हैं वो सर, मतलब मुझे लग रहा है कि मेड इजी का जब 2.2 वर्जन आएगा या 3.0 वर्जन आएगा तो उसमें ज़रूर वो कवर कर देंगे सर, ठीक है। तो जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं इसमें मेड इजी में नोट कर लेना, ठीक। और शॉर्ट नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, फालतू का टाइम वेस्ट करोगे, मेड इजी खुद ही तुम्हारा शॉर्ट नोट्स की तरह काम करेगा, ठीक है। 9वां देखो, लाइव लेक्चर की रिकॉर्डेड लेक्चर। तो हमेशा प्रीफर करो रिकॉर्डेड लेक्चर, तुमको पहले ही बता दिया हूँ रिकॉर्डेड लेक्चर क्यों देखना है, क्यों। पहला चीज़ कि स्पीड तुम खुद से मेंटेन कर सकते हो, स्पीड कंट्रोल तुम्हारे हाथ में रहेगा। 1.25 1.5 पे जब भी लिखना है, कोई चीज़ तुम्हें अगर आ रही है तो 2x पे देख लो। दूसरा चीज़, अगर कोई चीज़ सर समझा रहे तो उसको स्किप कर दो, तो वो सब चीज़ तुम्हारी रिकॉर्डेड में हो सकता है। और रिकॉर्डेड में तुम अपने मन से लेक्चर दे सकते हो, अपने मन से लेक्चर, मतलब कि तुम्हें अगर मान लो सर पढ़ा रहे हैं 2D और तुमको देखना है डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन, तो तुम डायरेक्ट डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन देख सकते हो लास्ट ईयर के लेक्चर से। आज सर लाइव चलेंगे तो लाइव में तुम चलोगे तो लास्ट तक जाता है कोर्स और बहुत कम टाइम बचता है तुम्हारे रिवीजन के लिए, ठीक है। तो लाइव लेक्चर रिकॉर्डेड में मैंने क्लियर कर दिया, रिकॉर्डेड ही हमेशा प्रीफर करो, ठीक। अब देखो सबसे हॉट टॉपिक आ गया, वेटिंग फॉर उम्मीद बैच। इस पर डिटेल में बात करना चाहूँगा मैं। देखो, अगर तुमको उम्मीद बैच से ही पढ़ना है, मैंने पिछले साल भी बोला था, बहुत सारे मतलब गालियाँ सुना था मैं इसके लिए, क्योंकि सच कभी कभी बोल देता हूँ तो गालियाँ सुनना पड़ती हैं, ठीक है। देखो, अगर तुमको उम्मीद बैच से ही पढ़ना है तो तुम अभी से क्यों पढ़ रहे हो, अभी से सर से क्यों पढ़ रहे हो, मैं तुमसे बस इतना पूछ रहा हूँ। अगर तुमको वेट है कि जनवरी में PW से सर लोग उम्मीद बैच लॉन्च करेंगे तभी मैं उम्मीद बैच से पढ़ूंगा, तो अभी अपना माथा क्यों खचा रहे हो, अभी फिजिक्स क्यों पढ़ रहे हो, बस इतना बता दो। अभी तुम बायो और केमिस्ट्री पढ़ लो, बस तुम ये क्यों पढ़ रहे हो, फिजिक्स क्यों पढ़ रहे हो। अगर तुमको उम्मीद बैच से ही सब पढ़ना है तो तुम फिजिक्स अभी से क्यों पढ़ रहे हो, मुझे बस इतना बता दो। और अगर तुमको उम्मीद बैच से पढ़ना है तो फिर ये क्यों कर रहे हो, मैं तुमसे बस इतना पूछना चाहता हूँ। तुम पढ़ क्यों रहे हो ये चीज़ अभी, जब तुम ठान लियो कि उम्मीद बैच आएगा, फिर से मैं पूरा लेक्चर देखूंगा, फिर से मैं 10-10 घंटे के लेक्चर देखूंगा सर के, तो फिर अभी तुम क्यों पढ़ रहे हो, अभी तुम सर से क्यों पढ़ रहे हो फिर। और अभी अगर पढ़ रहे हो तो उम्मीद बैच को क्यों पढ़ना भाई। अगर तुम अभी पढ़ रहे हो, अगर तुम UDM 1D 2D NLM ये पूरे चैप्टर्स के तुम नोट्स बना रहे हो, क्वेश्चन कर रहे हो, क्वेश्चन को मार्क कर रहे हो, नीट के PYQ कर रहे हो, ALN के क्वेश्चन कर रहे हो, तो तुमको उम्मीद बैच की ज़रूरत ही नहीं है मेरे भाई, तुम्हारे लिए उम्मीद बैच है ही नहीं। जब तुम्हारे पास ये सारी चीज़ें अवेलेबल है, तुमने क्वेश्चन को भी मार्क कर लिया, नोट्स में भी तुम्हारे हाईलाइटेड पॉइंट है, तुमने शॉर्ट नोट्स बना लिए, नीट के PYQ कर लिए, एलन के कॉन्सेप्चुअल कर लिए, तो तुम्हें ज़रूरत ही नहीं उम्मीद बैच का वेट करने के। तुम इन्हीं चीज़ों को रिवाइज करो ना अपना। अब देखो बेसिक गलतियाँ बच्चे क्या करते हैं तुम्हें बता दे रहा हूँ। देखो, अब ये चीज़ पिछली बार ही बताया था, फिर से बता रहा हूँ तुम लोगों को। देखो, एक X बैच लॉन्च हुआ, ठीक है, बच्चे के अंदर जोश था, खूब पढ़ा उसने मेहनत किया, उसने देखा एक Y बैच लॉन्च हो गया। अब बच्चा इतना मतलब पागल है कि बेवकूफ़ है, मूर्ख है, उसने X बैच में लगभग 90% चीज़ें पढ़ चुकी थी, लेकिन अब वो क्या करता है,
देखता है कि एक नया बैच लॉन्च हो चुका है, सर फिर से पढ़ाने आ रहे हैं, वो फिर वाई बैच पे शिफ्ट कर जाता है। उसकी 90% चीज़ें यहाँ पे गोल हो जाती हैं, क्योंकि वो फिर से लेक्चर देखता है, फिर से नोट्स बनाता है। तो भाई जब तू फिर से लेक्चर और फिर से नोट्स देख रहा है तो तू किस बात का पूरा साल तुमने पढ़ाई किया, किस बात का तूने पूरे साल पढ़ाई किया? कुछ नहीं किया भाई तूने। फ्रेशर्स में और ड्रॉपर में कोई अंतर नहीं रह गया, तो भी एक फ्रेशर्स की ही तरह ट्रीट कर रहा है। क्योंकि जो ड्रॉपर्स होते हैं, जिनके पास पूरी कंटेंट है, सब कुछ है, वो किसी बैच का इंतज़ार नहीं करते हैं, उनके पास उतना सफिशिएंट कंटेंट है पढ़ने के लिए। और तुम्हारे पास भी है, तुम्हारे पास भी सारा कंटेंट है, तुम भी चीज़ें चाहते तो अच्छे से पढ़ सकते थे, लेकिन तुम बैच के चक्कर में पड़ गए। और बैच के चक्कर में तुमने फिर से लेक्चर देखना स्टार्ट किया, फिर से नोट्स बनाने स्टार्ट किए, फिर से क्वेश्चन करना स्टार्ट किया। तुमने पूरे अपने 6-7 महीने का मेहनत बर्बाद कर दिया तुमने। फिर अब उसमें भी तुमने 50% किया, तब तक एक जेड बैच लॉन्च होगा। अब उस जेड बैच के चक्कर में तुम कहोगे ये छोड़ा मैंने, ये छोड़ा, चलो जेड बैच से करते हैं। तब तक तुम्हारा नीट का एग्ज़ाम आ जाएगा, ठीक है। फिर तुम यहीं पे आ जाओगे एक्स बैच पे, मतलब तुम जीरो हो जाओगे, कोई मतलब नहीं होगा, ठीक है। ये गलती मत करना। अगर तुम अभी से पढ़ रहे हो, नोट्स पढ़ रहे हो, क्वेश्चन मार्क, नीट PYQ, एलन के PYQ, ये सारी चीज़ें कर रहे हो जब तुमको उम्मीद बैच की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। उम्मीद बैच की ज़रूरत सारे बच्चों को होती ही नहीं है। सब देखा देखी भीड़ का हिस्सा बनने के चक्कर में सब पहुंच जाते हैं उम्मीद बैच से पढ़ने, और लास्ट में सबका फ़ायदा नहीं होता। फ़ायदा उन्हीं का होता है जिन्होंने पहले से रेडी कर रखा है। उम्मीद बैच, जैसे मान लो कोई चैप्टर तुम्हारा कंप्लीट नहीं, जैसे रोटेशनल मोशन तुमने छूट गया, बैकलॉग है, तो तुम बैकलॉग कवर करने के लिए उम्मीद बैच का फॉलो कर सकते हो। अब ये नहीं कि तुम पूरा सिलेबस UDN से लेके सेमीकंडक्टर तो तुम उम्मीद बैच से ही करना चाहो तो नहीं कर पाओगे भाई, ठीक है, परेशान हो जाओगे। समझ रहे हो ना क्या कह रहा हूँ? तो इस चीज़ का ध्यान रखना। इस चीज़ पे ऑलरेडी एक डेडिकेटेड वीडियो बना चुका हूँ मैं कि उम्मीद बैच से मत पढ़ना, पछताओगे, ठीक है। अच्छे खासे लोगों ने देखा भी था और अच्छे खासे लोगों ने गालियाँ भी दी थी मुझे, ठीक है, लेकिन बाद में पता लगा होगा उनको कि मैं क्यों कह रहा था कि मत पढ़ना, ठीक है। कोई अगर तुम्हारा बैकलॉग हो जाएगा, इस पर मैं वीडियो फिर से बनाऊँगा जब उम्मीद बैच लॉन्च होगी, तो कोई तुम्हारा बैकलॉग है तो उसको पूरा करने के लिए तुम उम्मीद बैच का यूज़ करो। कोई चैप्टर तुम्हें लग रहा है वीक रह गया तो उसको थोड़ा तुमको ब्रशअप करना है तो उसके लिए यूज़ करो। अब तुम चाह रहे हो कि तुमने 6 महीने 8 महीने पूरा पढ़ाई की है, उसके बाद तुम सब कुछ छोड़ दे रहे हो अपना, फिर से उम्मीद बैच के नोट्स बना रहे हो, लेक्चर देख रहे हो, तो यहाँ पे तुम गलती कर रहे हो, सिलेक्शन से दूर जा रहे हो, ठीक है। इसका ध्यान रखना। मेकिंग नोट्स कंज्यूमिंग टाइम, नोट्स बना रहे हो तो टाइम लग रहा है, इसके लिए सिंपल सा फंडा होता है कि नोट्स को प्रिंट करवा के रख लो, ठीक। नोट्स को प्रिंट करवा लिया। अब कहोगे भैया नोट्स को प्रिंट करवा लिया, क्वेश्चन भी सारे हमारे सामने हैं, सॉल्यूशन भी सारा हमारे सामने है, तो हम कैसे करेंगे? हम तो सॉल्यूशन देख के कर लेंगे फिर। तो उसका भी जुगाड़ है, नोट्स बनाओगे तो टाइम लगेगा। तो जैसे सर ने थियरी पढ़ाया, पहले सर थियरी पढ़ाएंगे, फॉर्मूले पढ़ाएंगे, तो तुम्हारे नोट्स में लिखे होंगे, ठीक। तो नोट्स में लिखना है नहीं, वहीं पे हाईलाइट कर लो, हाईलाइटर से हाईलाइट कर लो। अब सर ने एक क्वेश्चन तुमको कराना स्टार्ट किया, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक। तो सबसे पहले क्या करो, सर तो पहले क्वेश्चन यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन दिखेगा, ठीक है, और तुम्हारे नोट्स में क्वेश्चन भी रहेगा, आंसर भी रहेगा। तो तुमको नोट्स को रखना है यहाँ साइड में, उठाना है अपनी रफ कॉपी। क्या उठानी है? रफ कॉपी। और रफ कॉपी पे उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। रफ कॉपी पे जो क्वेश्चन बोर्ड पे दिख रहा है उसको सॉल्व करना है। तुम्हारा आंसर आया 200, सर का आंसर आया 200, मतलब तुम भी सही और सर भी सही है, ठीक। मतलब कि इस क्वेश्चन में तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हारा आंसर आया 200, सर का आंसर आया 200, लेकिन तुम्हारा मेथड दूसरा है, सर का मेथड दूसरा है। तो तुम देख लो कहाँ मिस्टेक करो, उसको एक बार नोट कर लो अपने नोटबुक में, ठीक। तुम्हारा आंसर है 200, इस सर का आंसर आया 200, तुम्हारा आंसर आया 800। इसका मतलब हुआ तुम गलती कर रहे हो। जहाँ तुमको पता लगा कि तुमने इस क्वेश्चन में गलती की है, उस क्वेश्चन को वहीं पे मार्क कर लो, नोट्स में मार्क कर लो कि हाँ ये क्वेश्चन था जो मुझसे फंसा था। उसी क्वेश्चन को रफ पे 2 से 3 बार सॉल्व करो। सर देखो कैसे समझा रहे हैं, समझ में तुम्हें आ जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन को पहले पढ़ो, रफ पे सॉल्व करो, आंसर मिलाओ, अगर सही है तो आगे बढ़ो, अगर गलत हो गया तो तुरंत क्वेश्चन को मार्क कर लो कि हाँ ये क्वेश्चन मुझसे फंसा था, ये क्वेश्चन मुझसे गलती हुई थी, इसको मुझे करना है दोबारा। ऐसे करोगे, लास्ट तक जाओगे तो तुम्हारी सारी थियरी भी हाईलाइट हो चुकी रहेगी, सारे क्वेश्चन भी हो गए रहेंगे, ठीक है। और तुम्हारा नीट के लिए तुम्हारे पास एक शॉर्ट नोट्स की तरह भी कॉपी तैयार हो जाएगी, क्योंकि बस उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट तुमने हाईलाइट किया होगा थियरी का, और जो क्वेश्चन फंसे हैं उनको भी हाईलाइट कर लो, उन्हीं क्वेश्चंस को बार बार करना है, ठीक है। तो नोट्स को प्रिंट करा लो और जैसे बताया हाईलाइट करके क्वेश्चन करने के लिए, और रफ पे पहले क्वेश्चन करने के लिए उस चीज़ को फॉलो करो अच्छे से, ठीक। लगभग 42 मिनट की वीडियो हो चुकी है ऑलरेडी, ठीक है। एक बार मगअप करता हूँ, लॉन्ग लेक्चर है, कोई दिक्कत नहीं है, कम कैसे करोगे, रिकॉर्डेड लेक्चर देखो,
1.5x पे देखो, 1.25x पे देखो। बीच में अगर कोई चीज़ ऐसी है जो तुम्हें आती है तो उसको स्किप करो, 2x पे देख के कंप्लीट करो जल्दी से। अगर चीज़ें कुछ सर किसी को डांट रहे हैं, कुछ समझा रहे हैं, मोटिवेशन दे रहे हैं तो हटाओ, स्किप करो, ठीक है, टाइम बचाओ। दूसरी चीज़, लार्ज नंबर ऑफ लेक्चर क्यों हो जा रहे हैं? क्योंकि सर ने सब कुछ कवर करा दिया है। हर एक टीचर एक दूसरे टीचर के प्रतिस्पर्धा में है। वो चाहता है कि मैं सबसे बेस्ट डिलीवर करूं, और जो बेस्ट देगा वही इस इंडस्ट्री में राज करेगा, रूल करेगा, सबको पता है, ठीक। थियरी, न्यूमेरिकल, मैथ द कॉलम, थ्योरेटिकल, नीट, जेई, एलन, सब कुछ सारे क्वेश्चन करा रहे हैं सर, इसलिए लेक्चर ज़्यादा हो रहे हैं। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है तो कैसे उसको मैनेज करना है तुमको बता ही दिया मैं, क्यों बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, क्योंकि हर जगह से क्वेश्चन है। टेस्ट और रिवाइज, नीट के लिए कैसे रिवाइज करना है, कैसे क्वेश्चन को मार्क करना है, डेली जो टॉपिक पढ़ाया जाए उससे क्वेश्चन कर लेने हैं उसी दिन, और जो क्वेश्चन फंस रहे हैं उनको मार्क करते हुए चलना है। लास्ट में तुम्हें पर चैप्टर 50 क्वेश्चन मार्क किए हुए मिलेंगे, जिनको टेस्ट के पहले रिवाइज करना है। फार्मूले, नोट्स, ट्रिक्स और ये क्वेश्चन जो तुमने मार्क किया उसको रिवाइज करना है। बहुत ज़्यादा करना चाहते हो तो हर एक टॉपिक पे 5 क्वेश्चन और सॉल्व करके नीट के टेस्ट के लिए जा सकते हो, ठीक। टू मेनी नोटबुक कितने भी फील्ड हो, लास्ट में हमारे काम आएगा क्या? मेडीजी या शॉर्ट नोट्स जो होंगे वही हमारे काम आएंगे, और जो क्वेश्चन मार्क किए वही हमारे काम आएंगे, वो तो मैं बता चुका हूँ। स्टार मार्क क्वेश्चन, फार्मूला, ट्रिक्स, 1500 क्वेश्चन जो मार्क किए वो, और फार्मूला, हर एक फार्मूले 5 क्वेश्चन कर लो। कौन से बैच से स्टडी करना? तो यकीन 2.2 मेरे हिसाब से अभी तक का बेस्ट बैच था, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ लेक्चर्स भी कम थे, क्वेश्चन भी सफिशिएंट थे नीट के लिए, ठीक। अभी जो बैचेस आ रहे हैं उसमें और ज़्यादा चीज़ें अपग्रेड की जा रही हैं, तो बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जा रहा है, ठीक। आगे जाओ, 1 शॉट क्रैश कोर्स डिटेल, ये जो चैप्टर्स मैंने बताए हैं उन सबको 1 शॉट से करना है, बाकी जो भी है उसको डिटेल में करो, ठीक है। अगर तुम्हें आता है कोई चैप्टर तो 1 शॉट से कर लो, नहीं तो बाकी डिटेल में करो। मेडीजी या शॉर्ट नोट्स, मेडीजी से करो, मेडीजी में अवतार सीरीज के जो एक्स्ट्रा ट्रिक्स एंड टिप्स है उसको एडअप कर लो, ठीक। लाइव लेक्चर रिकॉर्डेड, तो रिकॉर्डेड देखना है। उम्मीद बैच के भरोसे मत रहना, अभी से जो पढ़ रहे हो मेहनत करो अच्छे से, वही तुम्हारे काम आएगी। लास्ट में उम्मीद बैच सबके लिए नहीं होता है, सारी चीज़ें बता चुका हूँ, ठीक। नोट्स बनाने की नहीं, नोट्स को प्रिंट करा लो, कैसे सॉल्व करना बता दिया मैंने, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी जो बतानी थी मुझे, ठीक है, और मैंने बता भी दिया तुम लोगों को। आई होप कि तुम्हें चीज़ें समझ में आई हो और आगे तुम लोग इन चीज़ों का ध्यान रखोगे, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक, एक कमेंट, एक शेयर ज़रूर कर देना। कमेंट ज़रूर करना और शेयर ज़रूर करना, ठीक है। और मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो हमारी होगी जो मैंने वो बताया था ना, फीलो ट्यूटर पे कैसे अर्निंग करते हैं, उसके रिगार्डिंग अगली वीडियो में डालूंगा, उसका पार्ट 2 डालूंगा, ठीक है। पेपर वगैरह चल रहा है मेरा तो अभी नहीं डाल रहा हूँ, लेकिन पार्ट 2 उसका जल्दी अपलोड करूँगा, ठीक। बाकी कोई वीडियो तुमको चाहिए किसी टॉपिक पे तो कमेंट वाले सेक्शन में ज़रूर बताना, ठीक है। लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ठीक। थैंक यू, ऑल दी बेस्ट, पढ़ाई करते रहो। कोई दिक्कत होगी परेशान मत होना, मैं हूँ, मेरी पूरी टीम है, हमेशा तुम्हारे लिए खड़ी है। कोई भी दिक्कत हो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक में टेलीग्राम का लिंक है, सारे PDF वगैरह वहीं पड़े हुए हैं। जो भी तुमको डाटा चाहिए, जो भी तुमको जानकारी चाहिए, सब तुम्हें मिल जाएगा वहाँ पे। वहाँ ज्वाइन करके मुझे DM कर दो या ग्रुप में ज्वाइन कर लो, ठीक है। थैंक यू, ऑल दी बेस्ट, पढ़ाई करते रहना।